देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट पूरी दुनिया ने इस वक्त देख ली। अब पाकिस्तान बार बार ये चाह रहा है कि भारत किसी भी तरीके से उससे बातचीत करने की कोशिश करे। और इससे पहले हमने देखा भी कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत यहां पर हुई, उसके बाद भी पाकिस्तान की बौखलाहट फिर दिखती है। वो कहता है सीज फायर करेंगे, लेकिन सीज फायर नहीं होता। लेकिन अब ये बातचीत होगी कैसे? ये होगी हॉटलाइन के जरिए। अब ये हॉटलाइन है क्या, ये समझना यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सबसे पुराना तरीका है हॉटलाइन। देखिए, भारत और पाकिस्तान के लिए क्यों खास है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, उसके बाद सीज फायर का निर्णय लिया गया। भारत ने इसके बाद भी ये कहा कि आतंक के खिलाफ उसका ऑपरेशन जारी रहेगा और जब भी आतंकी घटना घटेगी भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो हॉटलाइन को आप यहां पर समझिए। देखिए, इस सीज फायर के बाद अब एक चीज तो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो है हॉटलाइन। तो हॉटलाइन क्या है? दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर ही क्यों बात की, ये भी अहम है। और इस हॉटलाइन को इतना विश्वसनीय आखिर क्यों माना जाता है? तो आइए सवालों का जवाब यहां पर जानते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हॉटलाइन है क्या। तो हॉटलाइन, जैसे हमने आपको बताया, सबसे पुराना तरीका है बातचीत का किसी भी दो देशों के बीच में। हॉटलाइन सरकार या सेना के स्तर पर दो पक्षों के बीच तुरंत सीधी कॉल करने की एक व्यवस्था है। ये आम नागरिकों के लिए बिल्कुल भी नहीं होती, याद रखिए। ये आम नागरिकों के लिए, ये जो हॉटलाइन है, ये व्यवस्था आम नागरिकों के लिए नहीं है। ये दो देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सैन्य अधिकारियों के बीच ऐसी हॉटलाइन पर बातचीत होती है। हॉटलाइन पर बात बेहद सुरक्षित और गोपनीय भी मानी जाती है और आधिकारिक स्तर पर इस बातचीत को रिकॉर्ड भी किया जाता है। देखिए, रिकॉर्ड यहाँ पर किया जाता है। 1992 में वीकली बातचीत पर सहमति इसको लेकर यहाँ पर बनी थी। इसके बाद आपको बता दें कि युद्ध या फिर सैन्य कार्रवाई के दौरान जब दो पक्षों में सरकार या किसी अन्य स्तर पर सीधा संवाद नहीं होता तो हॉटलाइन पर ही बातचीत होती है। तो समझ लिया आपने आखिर हॉटलाइन क्या है। अब देखिए, संबंध बने बिगड़े इसलिए ये परमानेंट नहीं है, यानी कि ये हॉटलाइन परमानेंट नहीं है। जब बातचीत का मौका यहाँ पर आता है, कुछ ऐसे तनाव की स्थितियां होती हैं, तब हॉटलाइन पर बातचीत बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाती है। हॉटलाइन को लेकर 4 जरूरी बातें भी आप यहाँ पर जानिए। हॉटलाइन कॉन्टैक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पुराना मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उपायों में से एक है। हॉटलाइन कॉन्टैक्ट मूल रूप से 1971 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसका जो उपयोग है वो दोनों देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव के साथ रहा। दोनों देशों ने अगस्त 1992 में अपनी सेक्रेटरी लेवल की बातचीत में डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन के जरिए से वीकली बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि ये प्रैक्टिस परमानेंट नहीं बन सकी और ये दोनों देशों के संबंधों की स्थिति पर भी निर्भर रही। सामान्यतः हर हफ्ते डीजीएमओ बातचीत और भारत और पाकिस्तान में तय आर्मी प्रोटोकॉल के बीच हर हफ्ते मंगलवार को डीजीएमओ ऑफिस के बीच हॉटलाइन पर बात होती है। नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के हालात और सैन्य स्थिति पर चर्चा भी इस हॉटलाइन के जरिए ही की जाती है। संघर्ष विराम उल्लंघन हो, उसको लेकर शिकायत हॉटलाइन से ही दर्ज कराई जाती है। यानी कि अगर सीज फायर होता है, उसका उल्लंघन यहाँ पर किया जाता है किसी भी देश से, तो यही वो हॉटलाइन है जिसके जरिए दोनों देश आपस में एक दूसरे की शिकायतें यहाँ पर करते हैं, बताते हैं कि आपकी ओर से उल्लंघन किया गया या आपकी ओर से किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की गई। अब हॉटलाइन इतनी ज़्यादा आखिर स्पेशल या फिर खास क्यों है? देखिए, टेलीफोन और हॉटलाइन में अंतर भी है। हॉटलाइन सरकार या सेना के स्तर पर बनाई जाती है। टेलीफोन पर कॉल के लिए नंबर डायल करना पड़ता है, हॉटलाइन में ऐसा नंबर डायल नहीं करना पड़ता। हॉटलाइन में रिसीवर उठाने के साथ ही दूसरे पक्ष का फोन गनगनाते हुए लगता है। भारतीय सेना में डीजीएमओ 3 स्टार रैंक के सैन्य अधिकारी होते हैं जो सामान्यतः लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। सीमाओं पर सैन्य अभियान की जिम्मेदारी भी डीजीएमओ संभालते हैं। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक के बीच 10 मई की दोपहर को हॉटलाइन पर बात हुई थी। भारत की ओर से पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन कॉल ही किया था और इसके बाद दोनों देशों में संघर्ष विराम पर सहमति बनी। हालांकि बाद में पाकिस्तानी सेना ने इसका उल्लंघन भी किया। 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ समय बाद ही इसका उल्लंघन यहाँ पर शुरू कर दिया था। फिर फरवरी 2021 में इसका गंभीरता से पालन करने को लेकर दोनों देशों के डीजीएमओ ने संयुक्त बयान जारी किया, जिसके बाद 24 फरवरी 2021 की रात से ये लागू हुआ था और इसका काफी हद तक पालन भी हुआ। तो देखा आपने, अगर कोई भी दोनों देश आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो हॉटलाइन के जरिए बातचीतें होती हैं। जैसे पाकिस्तान ने अगर कोई सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारत को अगर उससे बात करनी होगी तो हॉटलाइन के जरिए ही वो बताएगा कि आपकी ओर से उल्लंघन यहाँ पर किया गया है सीज फायर का, जो कि हाल में हमने यहाँ पर देखा भी। तो आपने समझा कि आखिर हॉटलाइन है क्या, कैसे ये आम नागरिकों के लिए तो नहीं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर बातचीत हॉटलाइन के जरिए ही दो देशों के बीच में होती है।